हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है एक्चुअली मेरा मेन मोटिव है इस ट्यूटोरियल का। इसका थीम जो है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो हर घर से सिस्टम से सवाल पूछेगा इंडिया और अपनी बेबाक राय रखेगा इंडिया। ये मेरा एक्चुअली बोलने का कंसर्न ये था कि हमें अपने एजुकेशन पे कौम अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दे और मेहनत करें, तभी हमारी हालात सुधर सकती हैं। गांव का बच्चा जो है वो नोटेबल एलुमनाई नहीं बनना चाहेगा। आज जो है मेरा टॉपिक जो है वो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं इंडिया में, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे BHU शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और एक फेमस जो है वो दिल्ली का पटना यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बट यहाँ पे के भी नोटेबल एलुमनाई जो है काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि आज जो है जामिया के बारे में बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले मैं ये जामिया के नोटेबल एलुमनाई को, ये लिस्ट है मैंने गूगल से निकाल रखी है। ये गूगल से आपको दिख रहा होगा। वीरेंद्र सहवाग को कौन नहीं जानता है, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता है। शाहरुख खान जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट जो है एक्टरों की लिस्ट में है। एक्टरों की लिस्ट में इनकी रैंकिंग है, फर्स्ट भी रैंकिंग रही है बीते सालों में। और बरखा दत्त जो है ये भी जर्नलिस्ट हैं, टॉप लेवल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अंजना ओम कश्यप को कौन नहीं जानता है। ये जो है फेमस है चटुकारिता के लिए। मोनी रॉय एक्ट्रेस हैं, किरण रॉय भी एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और आमिर खान की वाइफ हैं। और बाकी ये सब सारे लिस्ट हैं जो आप देखते रहें। ये अखलाकुर रहमान की दुआई हैं। इनकी जनाजे की नमाज में मैं शामिल हुआ था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नोटेबल एलुमनाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब भी आए थे। ये एक्चुअली तब हम जो है एक्चुअली जामिया से लौट रहे थे, तो हमने नमाज़ पढ़ ली। काफ़ी भीड़ थी, तो हमने इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद से हमें पता चला, जब आकर के मैं सर्च किया तो पता चला कि ये शख्सियत जो है, ये शख्सियत 4-5 स्टेट का LG रह चुका है और ये पॉलिटिक्स में इतनी पकड़, ठीक है। ऐसे लोग ये कहाँ से हैं? ये भी कहीं ना कहीं गांव से आए होंगे। इनके फिर आकर के एजुकेशन लिया होगा। एजुकेशन लेकर के फिर एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, ओहदा बढ़ता गया, इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता गया लगा। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वक्त लग जाएगा हर किसी के बारे में डिटेल से अगर मैं बात करूँ तो। दानिश कुंवर जो है MP हैं उत्तर प्रदेश के। साजिया इल्मी जो है ये भी दिल्ली में उन्होंने आपके पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, फिर उसके बाद से जो है उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया। और ये कमाल अख्तर हैं। कमाल अख्तर ये यूपी में लीडर हैं। और अमानतुल्लाह खान ये आपके नेता हैं जो ओखला से वो MLA। और ये सब सारे, ये भी नावेद असलम, ये भी एक्टर हैं। हबीब फैसल, ये सब आप देख सकते हैं। ये जो है ये सारे नोटेबल एलुमनाई हैं। अब सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, जो काफ़ी रोज़मर्रा के उसमें अगर जो आते रहते हैं उनके बारे में थोड़ा, लेकिन आप जो है ये लिस्ट आपके लिए इंस्पिरेशनल है कि आप इस लिस्ट को देखिए
पढ़िए, परखिए और हमें क्या करना है, किस कोर्स में एडमिशन लेनी है, आपका क्या गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो रहेगा आपके लिए कि एक पाथ मिल जाए कि अच्छा इन्होंने ये कोर्स किया था, मेरा भी यही करना है, इन्होंने ये कोर्स किया था, तो आप जो है खुद कर सकते हैं, कंपेयर करिए, चीज़ों को देखिए और तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए ये करना। अफरोज़ आलम साहिल, इन्हें मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ। ये एक्चुअली जामिया और गांधी बुक लिखी थी और ये एक्चुअली बेतिया के रहने वाले हैं। काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडियाज़ पे, ये चीज़ें हैं। और ये देखिए ये सब सबा मुमताज़, ये जितने भी हैं सारे एलुमनाई जो है अच्छे पोस्ट पे हैं। ये नोटेबल एलुमनाई में वही लिस्टेड होते हैं जो काफ़ी या तो किसी कंपनी के ओनर हों, बड़ी कंपनी के, या सीईओ हों, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई ऑफिसर हो टॉप लेवल का, उन्हीं लोगों को इसमें अभी नोटेबल एलुमनाई में स्पेस मिलता है। बाकी जो है कोई डिग्री कर लेता है, सब किसी को वो एलुमनाई तो है लेकिन नोटेबल एलुमनाई की लिस्ट में नहीं रखा जाता क्योंकि ऐसे पेजेस काफ़ी भर जाएंगे, तो वो चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है कि नोटेबल एलुमनाई की लिस्ट जो जैसे जैसे प्रोग्रेस में आता है तो वैसे वैसे ऐड होता रहता है। ये आप देख लीजिए, ये इमरान हुसैन है, ये दिल्ली से एमएलए हैं आपके, और ये सारे लिस्ट हैं। ये कबीर खान है एक्टर, और ये सारी लिस्ट जो है नोटेबल एलुमनाई की है। तो ये जामिया के सारे नोटेबल एलुमनाई, तो इनसे हमें सबक लेना है, सीखना है कि हम जो है एक्चुअली टिकटॉक पे जा कर के मुजरा कर रहे हैं या हम अपनी बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं और अपनी कौम को बेहतर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप बेहतर हो जाएंगे तो आपकी फैमिली बेहतर होगी, आपकी फैमिली बेहतर हो जाएगी तो आपका गांव का एक पार्ट बेहतर होगा, वैसे धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। और आप किसी को गाइड करेंगे, फिर वो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आता है और वो आ कर के पढ़ता है, फिर उसके आने वाले जो जानने वाले होंगे, गांव के बच्चे होंगे, उसे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाता है, हेल्प करता है, तो उससे क्या होगा, गांव के हालात सुधरेगी, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, और वो एजुकेशन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारा कौम जो है एडुकेटेड होगा तो फिर आप जो है, मैंने पहले ही बताया कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और तभी तो हर घर से सिस्टम से सवाल पूछेगा इंडिया और अपनी बेबाक राय रखेगा इंडिया। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक अपना स्ट्रेंथ नहीं होगा, कोई आपको नहीं जानेगा। आप आए, अपनी ज़िंदगी जी ली, चले गए। तो आपको कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इन लोगों ने भी वैसे ही किया होगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा के ख़ानदान से आए हुए हैं शाहरुख खान, कोई राजा के ख़ानदान से बड़े ये लोग आए हैं, ये गांव के ही किसी कस्बे से आए होंगे। इन्होंने मेहनत किया, अपने आप को उतना उस लेवल में बनाया, और आज आपके लिए इंस्पिरेशनल है सारे। अब मैं आता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के नोटेबल एलुमनाई। हामिद अंसारी को कौन नहीं जानता है, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, इरफान हबीब जो हैं हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, यानी ज्ञान का भंडार है इनके पास। तो ये अपनी बेबाक राय के लिए काफ़ी फेमस है। अब्दुल गफ़ार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, हमने बचपन में पढ़ा था और याद है तो हमने आपको बता दिया। ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री करी, पढ़ाई करी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ग़ुलाम मोहम्मद, जावेद अख्तर को कौन नहीं जानता। जावेद अख्तर, मोहम्मद अली जौहर जो जामिया के फाउंडिंग मेंबर में से रहे हैं, और आरिफ मोहम्मद ख़ान जो अभी ये किसी स्टेट के एलजी आई थिंक, तो ये नसीरुद्दीन शाह, लाला अमरनाथ, मोहम्मद मंशूर अली,
अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, महेंद्र प्रताप और मोहम्मद आज़म खान, जो आज़म खान हमारे सपा के लीडर हैं यूपी के, और ये सारे लिस्ट हैं। दिलीप ताहिल, ये आई थिंक ये एक्टिंग में है, और शदाकत हसन मंटो, जिसके ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो मूवी बनाई थी, ये राइटर थे और बड़ी अच्छी मूवी उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। तो ये देखिए, ये सारे लिस्ट जो है एलुमनाई की है, और ये भी कहीं न कहीं से ये आए, फिर पढ़े, फिर अपने आप को उस लेवल पे ले गए। अनुभव सिन्हा को कौन नहीं जानता है, ये भी अपनी बेबाक राय के लिए फेमस है। और ये सारे लिस्ट मैंने मतलब एक-एक के बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठा करना, मतलब आपके काफ़ी वक़्त चले जाएगा इसके बारे में। तो ये हम सबके लिए इंस्पिरेशनल है कि भई इन्होंने आकर के मेहनत किया। उस समय सारी चीज़ें अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी, चीज़ों की अवेलेबिलिटीज़ नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत करके अपने आप को उस लेवल पे, उस मुकाम पे ले गए, और आपके पास आज सब कुछ मुहैया है। पहले किताबें नहीं मिलती थी, आपके पास आज जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आपको पड़े हुए हैं, आपको बस सर्च करना है, पढ़ना है, अपने आप को डेवलप करना है। तो आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ आपका कदम बढ़ेगा। अब आते हैं हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नोटेबल एलुमनाई, जो ये आप देख सकते हैं, सारे जो है नोटेबल एलुमनाई हैं और बड़े-बड़े ओहदे पे ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए आप, जिनको मैं जानता वो मैं थोड़े से डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, जिनको नहीं जानता वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं हर किसी के बारे में रिसर्च करके बताऊँ। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, आप एक-एक नाम को सर्च करेंगे, ये बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। ये मनोज सिन्हा, ये टॉप लेवल के लीडर हैं, और ये मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता है। मनोज तिवारी को कि ये भोजपुरी के लिए बहुत फेमस हैं, और भोजपुरी में इनका गाना है कि हा 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 ही हंस दे रिंकी का पापा। ये सब देखिए, ये एजुकेशन ले लिए हैं और लोगों को ये बस ऐसे ही है, इनके बारे में क्या मैं कह सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। देखिए आप, CNR राव, जब मैं जामिया में पढ़ रहा था तो उन दिनों इनका एक सेमिनार था, वो आए थे, और इनके बारे में वही थोड़ा-सा मालूम है कि इंडिया का सबसे बेस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है, वो इनको मिला था। सिविलियन अवार्ड सबसे बेस्ट सबसे बड़ा कौन-सा होता है? तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो होता है वो भारत रत्न होता है, तो इनको भारत रत्न मिला है। तो ये नोटेबल एल्यूमिनाई की लिस्ट है। हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी है। अगर आपको जानना है तो आप वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं, इनकी लाइफ को पढ़ सकते हैं, इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये सारे लोग हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। अब JNU के बारे में आ जाते हैं। JNU में ये देख लीजिए, अभिजीत बनर्जी यहीं के हैं, JNU के हैं, जो अभी रिसेंट सालों में इनको नोबेल मिला इकोनॉमिक्स में। तो समझिए कि इस तरह के ब्रेन पैदा होते हैं यहाँ पे। तो आप जब गांव से निकलोगे नहीं, आगे आओगे ही नहीं, तो पता क्या चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है, हकीकत में हमें करना क्या है, कोई अलग ही दुनिया है। रिसर्च कौन करेगा, इस तरह के काम कौन करेगा? कन्हैया कुमार को तो हर कोई जानते हैं, यूथ जानती है। निर्मला सीतारमन, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सीताराम येचुरी, ये हमारे लीडर हैं, वो ये काफ़ी फेमस लीडर हैं, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी का। उमर खालिद जो है, ये भी यूथ आइकन है, एक तरीके से बन गए हैं, और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब मैं बात करूं कुछ लोगों की, स्वरा भास्कर एक्ट्रेस, ये इन्होंने भी अपनी एजुकेशन कुछ डिग्री जो है यहाँ से लिया है। अब देखिए, ये अब्दुल सत्तार मुराद,
ये भी कोई बड़े ऑफिशियल्स हैं लग रहा है। ये मेरा मुझे लग रहा है ये जो इनके फ्लैग्स हैं तो किसी कंट्रीज़ के कुछ बड़े वो देते होंगे। अब ये देखिए आप, शहला राशिद भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहती हैं। ये कश्मीर की हैं, जर्नलिस्ट हैं। और आप जो है ये सारे देख सकते हैं वन बाय वन, सारे हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मेनका गांधी, कौन नहीं जानता है। तो ये सारे लोग देखिए एजुकेशन हासिल किया, तो आकर के एजुकेशन हासिल किया तब ये आज जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सौरभ द्विवेदी को कौन नहीं जानता। द ललन टॉप जो है आपका यूट्यूब चैनल है, एक तरीके से आपका मतलब आपको न्यूज़ एक तरीके से देता है। तो वो ये इसके फाउंडिंग मेंबर में से हैं। तो देखिए कि एजुकेशन हासिल करके इंसान कहाँ से कहाँ तक गया है, एक कामयाबी की तरफ गया है। और हर इंसान चाहता है कि मैं एक बेहतर से बेहतर इल्म हासिल करूं और एक बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करूं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ नोटेबल एलुमनाई की मैं दिखा दूं। अमिताभ बच्चन, कौन नहीं जानता। अरुण जेटली के बारे में हम नहीं रहे। ये एक्ट्रेस हैं नेहा धूपिया। ये ऑन सान सू की, ये जो है म्यांमार की जो है एक्चुअली यहाँ पे म्यांमार को ये संभालते हैं, ये शासन करते हैं, रूलर है। अनुराग कश्यप, किरण बेदी जो फर्स्ट जो है IPS ऑफिसर हैं, मल्लिका शेरावत, अरुण राजपाल, सुब्रमण्यम स्वामी को कौन नहीं जानता। इनकी फ़ोटो तो नहीं लगा रखी है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जाए तो ये पॉलिटिक्स में इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इनको जो है कोई झुटलाया नहीं जा सकता। काफ़ी मजे हुए प्लेयर है ये। शशि थरूर, कौन नहीं जानता है। इनकी इंग्लिश का तो मैं फ़ैन हूँ। और ये ऐसे ऐसे वर्ड लाते हैं जो काफ़ी उसकी प्रोनाउंसिएशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि इन्होंने डिग्री यहाँ से ली है या नहीं ली है, क्या है, बट एलुमनाई में इनका है। ये देखिए सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं। मायावती जो है, जो चीफ मिनिस्टर यूपी के रह चुकी हैं, तो इन्होंने भी एजुकेशन लिया है। एस जयशंकर, ये आपके अभी गवर्नमेंट के किसी मेंबर हैं, गवर्नमेंट की कोई सेक्रेटरी या कुछ हैं। रंजन गोगोई, ये भी, ये सारे लोग जितने भी हैं, जितने, राहुल गांधी, इन्होंने भी कुछ डिग्री ली है इससे। शाहरुख खान ने भी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लिया था एक्टिंग के कुछ डिग्रीज। और प्रियंका गांधी, इन्होंने भी। ऋषभ पंत जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने। अर्णव गोस्वामी जो एक्चुअली ये जो है इंग्लिश में भौंकता है, इंग्लिश में ये जो है इंग्लिश में भौंकने वाला कुत्ता है, जो इंग्लिश में पहले सही भौंकता था, अब जो है चरस अफीम लेकर के भौंकता है। तो ये अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी का जो है फाउंडर एक तरीके से कह रहे हैं। तो और ये सारे एक्ट्रेस हैं, कुछ एक्ट्रेस हैं। तो ये सब सारे क्या है कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो हम अगर कुछ बेहतर करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई है, अगर हम पढ़ते हैं तभी हमारा बेहतर हो सकता है, हम आने वाले टाइम में बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको पटना यूनिवर्सिटीज़ के कुछ दिखा दूँ कि पटना यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से नोटेबल एलुमनाई हैं। तो नीतीश कुमार, कौन नहीं जानता, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 3 टाइम्स, ये चौथा टर्म है आई थिंक। लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, अनंत कुमार, इनका कोई जोड़ नहीं है। ये इंस्पिरेशन है सबके लिए, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन में एक बदलाव ला दिया, काफ़ी मेहनत किया। और गरीब बच्चों को जो है SC ST के बच्चों को वो पढ़ा करके IITian बना दिया। और कितने बच्चे IIT क्वालिफाई किए, IITian बन गए, जा कर के अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, कोई गूगल में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो ये इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो ये इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो हमें ये कोई बहुत बड़े अमीर फैमिली से नहीं है, इनको पैसे नहीं थे, इनको एजुकेशन
जो है इनको हासिल करना था हायर एजुकेशन, बाहर जाना था, ऑफ़र मिला था, बट पैसे की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत को, अपनी जो उनको चाहत थी जो करने की, वो उस पे उन्होंने मेहनत किया। और क्या किया? मेहनत करके आज मिसाल बन गए, ठीक है? आईआईटीएन जो है पैदा करने की जो है फैक्ट्री है इनके पास। हर साल 30-30 बच्चे क्वालीफाई करते हैं। गजब की प्रतिभा है इनमें। मैं सैल्यूट करता हूँ इस तरह की प्रतिभाओं को। जयप्रकाश नारायण पॉलिटिक्स के माहिर आदमी थे। इनको कौन नहीं जानता है। इनको बुलाया नहीं जा सकता। अगर बिहार के पॉलिटिक्स या इंडिया के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ये काजल राघवानी एक्ट्रेस हैं भोजपुरी की, श्वेता सिन्हा, ये जेपी नड्डा बीजेपी के कोई लीडर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता, एक्टर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन। यशवंत सिन्हा, अब्दुल बारी, फ्री एजुकेशन, ठीक है? इन्होंने फ्री एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन दिखा दूं। अब्दुल बारी वाज एन इंडियन एकेडमिक एंड सोशल रिफॉर्मर. He sought to bring about social reform in Indian society by awakening people through education. He had a vision of free India, free from slavery, social inequality, and communal disharmony. ये देखिए इनका कितना अच्छा रहा। इनका एक्चुअल कोई अपनी पिक्चर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। एसी वर्मा को कौन नहीं जानता है। फिजिक्स की दुनिया में एसी वर्मा का काफ़ी नाम है, और एसी वर्मा के नाम से 2 बुक्स हैं 11th-12th के लिए आती हैं, जो आईआईटीज़ के लेवल में आईआईटीज़ में पूछी जाती हैं। ये आईआईटीज़ के प्रोफेसर भी हैं। ये भी एजुकेशन इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ली है। और ये सारे रविशंकर प्रसाद, ये भी लीडर है बीजेपी के। रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे, ये भी टॉप लेवल के लीडर रहे हैं। हर टाइम में, हर पार्टी में, मतलब हमेशा अच्छी पोस्ट पर रहे। और तेज प्रताप जो लालू के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, तो इन्होंने भी एजुकेशन अपनी कुछ डिग्रीज की है यहाँ से। और ये सारे लिस्ट हैं। मनोज झा जो हैं ये अपोजिशन के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। तो ये सब कुछ ये लिस्ट है। ये गुप्तेश्वर पांडे हैं, जो एक्चुअली नाम याद आ गया इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में थे, इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये जो है उस केस के लिए ये आपको मैं बता दूं कि ये काफ़ी फेमस रहे हैं जो केस चल रहा था मुंबई में, उस केस के लिए। और बिहार में इलेक्शन उसी बेसिस पे आ रहे थे कि हमने जो है उनको इंसाफ दिलवाना है, और इंसाफ दिलवा के रहेंगे राजपूत को। तो इसके लिए ये फेमस रहे हैं। इलेक्शन में टिकट मिली या नहीं मिली उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, और बस यही कंसर्न था मेरा, तो मैं बता दिया। तो ये सारे लोग जो है एजुकेशन लिए हैं। और एक IAS IPS ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, तो वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। भले ही उसकी कैरेक्टर अलग हो जाती है, कुछ भी हो जाती है वो अलग। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में गया है। और ये सारे लोग, शेर शहाबुद्दीन, ये सारे लोग इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो ये एक्चुअली ये सारा लिस्ट था जो हमने सोचा कि मेमोराइज़ करा दें, आपको याद करा दें। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप देखें, थोड़ा सा वक्त दें। वक्त जो है देना होगा चीज़ों को समझने के लिए। आप जो है अपनी मूवीज़ में कितने वक्त दे देते हैं, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन है, इंस्पिरेशनल है। इस पे वक्त लगाना है आपको, हमें वक्त लगाना पड़ेगा। और ये इन सब की ज़िंदगी जो है हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ये हमारे लिए अब खंडहर बन चुका है। और यही वह जगह है जहाँ से फेमस जो है एलुमनाई रहे हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन करा, पाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके बताया। और यहाँ पे नागार्जुन, सिलाबाद्रा और सांगजांग, ईजीन, ये लोग नोटेबल एलुमनाई रहे हैं। लेकिन अब इस बिल्डिंग को खंडहर बना दिया है। ये बहुत ही दुखद है।
बिहार के लिए कि जो सबसे पुराना जो है यूनिवर्सिटी था, वो उसकी हाल इतनी बद से बदतरीन कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है और कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये मेरा एक ओवरव्यू था कि हमें करना क्या है। और एक्चुअली मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था, अपने एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मैं काफ़ी बिज़ी था। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि हम जो है एजुकेशन को जो है हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन, जिनके पास पैसे नहीं हैं उस तरह के बच्चे लेकिन एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग करना है, तो वो चीज़ें हैं। तो उस तरह के बच्चे को हम कैसे मतलब क्वालीफ़ाई के लायक बनाएँ, उन्हें क्या-क्या ट्रिक बताएँ, कैसे पढ़ना है, कैसे कौन-सी बुक पढ़नी है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर करने हैं, कैसे सोचना है। मेन तो सोचने का है कि क्वेश्चन देख कर के आप क्वेश्चन कैसे बना पाते हैं। एक ही सवाल को 4 तरीके से पूछ सकता है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। हमें क्वालीफ़ाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, तो काफ़ी बिज़ी था, लेकिन इंशाल्लाह मैं थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर के ये काम करूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि ये एक्चुअली मैं छोड़ दिया था काफ़ी करना, और ये देखिए 32,000 व्यूज़ हैं। 4 ईयर अगो जो है मैंने ये डाली थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कि बेस्ट टिप्स क्या है एडमिशन लेने के लिए, क्या-क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह मैनिपुलेट करके क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमने इसमें बता रखा है, मैंने बताया। और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप हमें कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, फिर उस टॉपिक पे हम वक़्त निकाल करके आपके ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप जो है एक चीज़, ये ट्यूटोरियल बनाने में काफ़ी वक़्त लग रहा है, तो हमें भी काफ़ी वक़्त देना पड़ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है हमें बस सपोर्ट करें, आप जो है सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।